नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा को विशेष विमान से लाया जा रहा है भारत। अमित शाह ने बताया सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत, कहा कानून के तहत मिलेगी सजा। भारत ने बांग्लादेश को दिया सख्त संदेश, पड़ोसी देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त। माहौल अनुकूल होने तक तीस्ता जल समझौते पर भी नहीं होगी बातचीत। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का नवा संस्करण आज से दिल्ली में होगा शुरू। 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता तकनीकी चुनौतियों और अवसरों पर करेंगे चर्चा। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर हुआ तेज। चीन के 84% टैक्स के जवाब में ट्रंप ने लगाया 125% टैरिफ। ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों को दी 90 दिनों की छूट। और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल हुई कंपाउंड तीरंदाजी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने की घोषणा, इस श्रेणी में भारत जीत सकता है ज्यादा पदक। अब खबरें विस्तार से। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका में उसके बचाव के सभी कानूनी रास्ते बंद हो जाने के बाद एक स्पेशल विमान से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ओर से राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें उसने भारत में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद उसे अब वापस लाया जा रहा है। अमेरिका जेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वो अब भारतीय अधिकारियों की कस्टडी में है। तहव्वुर राणा डेविड कॉलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए आईएसआई की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था। एक पुलिस दस्तावेज में यह कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन बाद ये हमले हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राणा वापस भारत आएगा और यहां की कोर्ट में पेश होगा। शाह ने कहा कि उसे संविधान के तहत सजा मिलेगी। गृह मंत्री ने राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी सफलता बताया। बांग्लादेश के प्रति भारत ने अपना रुख कड़ा कर दिया है। बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क और जल बंटवारे के मामले पर भी सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि तीस्ता जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल होगा। ट्रांसशिपमेंट की सुविधा वापस लेने का फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। नई दिल्ली में आज से वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन का ये नवा संस्करण 12 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।
शिखर सम्मेलन का विषय संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 40 से अधिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्य भाषण, मंत्री स्तरीय वार्तालाप, विशेषज्ञ पैनल और रणनीतिक वार्तालाप शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सत्र का आयोजन अहमदाबाद स्थित विज्ञान भवन में किया गया है, जो कि आज से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। ये व्यापार, नवाचार और नीति निर्माताओं के लिए एक मंच है, जो भारत के विजन 2047 के अनुरूप जुड़ने, सहयोग करने और विकास को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आर्थिक सहयोग पर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगी। इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री फित्सो और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा हमला कर दिया है। ट्रंप ने सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप ने यह फैसला चीन पर विश्व बाजारों के प्रति सम्मान की कमी का आरोप लगाते हुए लिया है। साथ ही उन्होंने इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने की भी घोषणा कर डाली है। इसके साथ ही ट्रंप ने कई देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिनों की छूट दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी जहाज निर्माण के पुनर्निर्माण और वैश्विक शिपिंग उद्योग पर चीन की पकड़ को कम करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में अमेरिकी क्षमता को और मजबूत करेगा और इसके लिए वह जहाज निर्माण पर बहुत पैसा खर्च करेगा। कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने बुधवार 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में तीरंदाजी कार्यक्रम के एक अतिरिक्त स्पर्धा को शामिल करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुताबिक तीरंदाजी खेलों में अब मौजूदा 5 रिकर्व स्पर्धाओं में पुरुष व्यक्तिगत, महिला व्यक्तिगत, पुरुष टीम, महिला टीम और मिश्रित टीम के अलावा एक कंपाउंड मिश्रित टीम पदक स्पर्धा भी शामिल होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस घोषणा के बाद भारत के और पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 24वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए होम ग्राउंड पर यह दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले में उसे गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।